हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम है 4 मार्च का। बट उससे पहले ही हमारे मन में इतना ज़्यादा यू नो सेल्फ डाउट आ गया खुद को लेके कि लाइक यूट्यूब पे इतने ज़्यादा रूमर्स हैं कि कट ऑफ ये रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो मैं इस पे नहीं जाऊँगा कि 25 तारीख का शिफ्ट 1 हार्ड था या शिफ्ट 2 हार्ड था, व्हाट कुड बी द नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मेरी एक शिफ्ट अभी बाकी है, मैं अपनी शिफ्ट पे फोकस रहना चाहता हूँ। बट एक चीज़ है कि लाइक जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स में हैं, लाइक मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने, मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स ने पहले से ही कट ऑफ प्रिडिक्ट कर दिया कि इट इज़ गोइंग टू बी दिस, इट इज़ गोइंग टू बी दैट। एंड एक बहुत सारे बच्चे हैं जो जिन्होंने पहली बार मेंस दिया, एंड बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने दूसरी या तीसरी बार मेंस दिया या उससे भी ज़्यादा। सो एक जो एस्पिरेंट होता है वो जब एग्ज़ाम हॉल में बैठा हुआ है, जो प्रेशर है वो रियल है, वो वही फ़ील कर सकता है जो एग्ज़ाम दे रहा है। एंड लेवल की अगर बात करें तो पिछले साल का अगर हम देखें तो एसबीआई पीओ प्री का जो एग्ज़ाम आया था इस साल, वो एसबीआई क्लर्क के मेंस के मोर और लेस मतलब वही लेवल रहता था। लेकिन इस साल क्या किया है इन्होंने, तो मेंस का जो तड़का होता है ना, वो इन्होंने दिखाया है। और जो हमारी वैकेंसीज़ हैं वो भी राउंड अबाउट 9000 है। सो मुझे नहीं पता कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया। सेल्फ डाउट आ गया है बहुत सारे बच्चों में कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, इट इज़ वेरी टफ एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। और बैंकिंग एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा टफ हैं, ये है ऑब्वियसली टफ तो आएंगे, कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन आप सब कुछ कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि ऐसा आया था पेपर, ऐसा आया था, नेक्स्ट टाइम से हम अपनी स्ट्रेटजी इसके अराउंड बनाएंगे कि ऐसा पेपर बच्चों को ऐसे तैयारी करवानी है, रैदर दैन कि बच्चों को डिमाइन करना कि लाइक कट ऑफ इतनी जाएगी अगर इतने से ज़्यादा जिसने बच्चों ने किए हैं, 100 से ऊपर जिसके अटैम्प्ट हैं वही सेलेक्ट होने वाला है इस बार, 40% जाने वाली है इस बार की कट ऑफ, 40% से ऊपर रहने वाली है। बुलशिट, बुलशिट, प्योर बुलशिट भाई। अ, कितने सारे बच्चे मैं आपको दिखाऊँ, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, उनके अटेम्प्ट्स लाइक 85 मैक्स अटेम्प्ट मैंने अभी तक देखे हैं, 85 से ज़्यादा किसी के नहीं गए हैं विद एक्यूरेसी। और भाई देखो, तुक्के लगाने को तो फिर मैं 200 में 200 अटेम्प्ट करके आऊँगा, और लाइक मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर ना। तुक्के लगाएंगे तो फिर तो हो जाएंगे। हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि हाँ 100 से ऊपर भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। बहुत सारे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, आउटस्टैंडिंग जो कैटेगरी होती है वो होती है, लेकिन वो सब नहीं होते ना, वो सब नहीं होते। वो 5% बच्चे होते हैं। इतने सारे बच्चों ने पेपर दिया तो उनमें से 5% तो एसबीआई उन 5% के लिए तो वैकेंसी नहीं निकाल रहा ना, ये आपको समझना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं जो दे के आए हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम, आप कट ऑफ की चिंता मत करो। इन लोगों ने प्री का भी यही हाल किया था। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपनी यही बताते हैं कि ये इतने से इतने तक जाएगी, कहीं ना कहीं तो तुक्का फिट बैठेगा ही। असली तुक्का तो ये लगा रहे हैं, एस्पिरेंट नहीं लगा रहे तुक्का, असली तुक्का लगा रहे हैं ये। तुम लोग अपनी अच्छे टीचर्स, अच्छे एडुकेटर सारे ही अच्छे हैं। वन सेकेंड, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता कि कोई अच्छे एडुकेटर, आई वांट टू से लाइक जो टीचर्स इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं ना, चीज़ों से जो सिंप्लिसिटी पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। लाइक मैं किसी को ना तो प्रमोट करना चाहता ना, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने हर्षल सर को कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा। मैंने कपिल सर को कभी ऐसे करते हुए नहीं देखा, कपिल काटपाल जी। मैंने यू नो बहुत सारे टीचर्स हैं, कौशिक मोहंती सर को नहीं देखा ऐसे करते हुए। तो ये क्या है, मतलब क्यों है एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड दिस एंड दैट। लास्ट एग्ज़ाम है अपना, अच्छे से दीजिए।
और सेलेक्ट होते हैं तो बल्ले-बल्ले, नहीं होते तो भाई अगली बार के लिए तैयारी कीजिए। अपने आप को ये मत सोचिए कि हम किसी से कम है या कुछ है। नहीं होगा, अगली बार होगा भाई, अच्छे से होगा। इनकी बातों में मत आइए। कट ऑफ कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इस बार का लेवल बहुत टफ था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पिछली बार से बहुत ज़्यादा टफ था। शिफ्ट 1 की अगर बात करें, कोई बोल रहा है शिफ्ट 1, भाई शिफ्ट 1 के बच्चे नर्सरी का एग्ज़ाम नहीं दे के आए हैं। उन्होंने भी एसबीआई क्लर्क मेंस ही दिया है। अगर उनकी आप अर्थमेटिक अगर चेक करोगे ना, मैं एक एनालिसिस देख के बोल रहा हूँ। अगर आप अर्थमेटिक चेक करोगे उनकी, वेरिएबल से भरी हुई थी। शिफ्ट 2 में डुएबल अर्थमेटिक थी, राइट? और जीए आप देख लो तो शिफ्ट 2 की बहुत ज़्यादा, मतलब डुएबल नहीं कह सकते उसको, मतलब बहुत ज़्यादा डीप आई थी कि जो याद भी नहीं रख सकते वैसी चीज़ें आई थी। शिफ्ट 1 में भी जीए तो लेवल अच्छा ही आया है। तो भाई इन्होंने नॉर्मलाइज़ कर दिया और अब ये इसमें भी करेंगे। तो ना तो इनका प्री का तुक्का सही निकला टीचर्स का, ना ये इनका मेंस का सही निकल रहा। तुम अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो। तुम अपना जी जान झोंक दो इसमें, ठीक है? इस बार नहीं निकल रहा, इस बार की गलतियों से सीखो एंड नेक्स्ट टाइम अब मिलेंगे। तो मैं इस चैनल पे सोच रहा हूँ कि मॉक्स की वीडियोस अपलोड करूँगा एंड बहुत सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो कि अपडेट्स हो गए या फिर ऐसी कुछ चीज़ें मैं इस चैनल पे डालता रहा करूँगा। तो मेक श्योर करना आप सब्सक्राइब कर लेना। एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जा रहा, मैं फालतू की चीज़ें नहीं डाल रहा इस पे, लाइक माई डेली रूटीन एंड ऑल, ये सब नहीं डाल रहा हूँ। बस नीड योर सपोर्ट एंड हम साथ में फोड़ेंगे ना। चीयर्स, बाय गाइस।